श्री सागर ग्रंथ सागर पहला नूर का भूम तले की क्यों कहूँ विस्तार बड़ो है अत नेक नेक निशान दिए हादियों मैं करूँ सोई सिफत 64 थंब चबूतरा दरवाजे तखत वर्णन रूह मोमिन होए सो देखियो करके दिल रोशन मेराज हुआ मोहम्मद पर पहुँचा हक हजूर सो शायदी दे मोहम्मद सो मोमिन करे मजकूर सो मोमिन करे मजकूर सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। वो मतले की क्यों कहूँ प्रणाम सुन साधु परम आदरणीय सुंदर साथ जी, इस ब्रह्म मुहूर्त बेला में श्रीराज जी की वाणी को हम अध्ययन मनन निधिध्यासन श्रवण कर रहे हैं। आज सागर ग्रंथ में प्रवेश होना है। सागर शब्द ही ऐसा है, हमारे दिल दिमाग में कम से कम पानी का भंडार का एक नमूना है हमारे दिमाग में, क्योंकि पानी रखने का जो बर्तन है वो हमने घर में भी, हमारे घर में भी है। छोटा छोटा बर्तन में पानी भर के रखते हैं। पानी अपने टाइम पर आता हो तो हम स्टोर करके रखते हैं कि जब हम चाहे तब पानी नल में नहीं आता है। तो घर के अंदर बर्तन में भी पानी रखते हैं, वो भी जलाशय ही है। या तो घर के ऊपर छत में टैंकी में हमने पानी रखा है, वो भी पानी का ही स्टोर है। ऐसे करते करते गांव में या शहर में ऊपर बड़ा टैंक बना करके पानी स्टोर किया जाता है। और आगे जाएं तो ज़मीन में कुआं खोद करके, गांव के बीच में कुआं भी होता है, वहाँ भी पानी होता है। ऐसे करते करते जब सागर की बात आती है तो जिसको सागर के विषय में ज्ञान न हो, सागर देखा ही नहीं हो, एकदम शुद्ध पवित्र दिमाग जो है सागर देखा ही नहीं, तो उसको कैसे समझाया जाए कि पानी का भंडार स्टोर कहाँ होता है। तो जब हम छोटे छोटे थे, वो भी पहाड़ों में तो पानी का स्टोर दिखता नहीं, इतना बहता हुआ पानी को दिखाई देता है। पानी का बहाव तो हमने देखा है, नदियों में देखा है। तो छोटे छोटे 4-5 बच्चे इकट्ठे हो गए और विचार उत्पन्न होता है, ये सब पानी कंटिन्यू बह रहा है, कहाँ जाता होगा ये पानी। तो चाचा लोग कहते थे ये पानी सागर में जाता है। अब दिमाग में सागर में जाता है तो सागर क्या होता है। तो बोले कि सागर पानी का भंडार, मतलब जहाँ सब पानी इकट्ठा होता है। भारत के पानी है और चाइना का पानी, जापान का पानी, सब नदी बह कर सागर में जाता है। तो लगता था कि सागर कैसा होगा, क्या पानी कितना होगा। तो जैसे ही शारीरिक प्रोग्रेस के साथ साथ मानसिक प्रोग्रेस जैसे हुआ, तो बौद्धिक प्रोग्रेस जैसे हुआ, तो किताबों में पढ़ने को मिला, जैसे ही मैप देखने लगा तो मैप में जो नीला रंग का जो एरिया होता है, ये सब पानी का एरिया है।
तो बाद में मिला कि जमीन तो एक भाग है, इस धरती के ऊपर जमीन जो है एक भाग है, 3 भाग तो पानी है। तो ओहो, जब 3 भाग पानी की बात आई तो पता चला पानी की मात्रा कितना है। और नीला 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 हम देखते थे, यह पानी सब पानी है, अंदाज तो हो गया है। लेकिन जब सागर के तट पर हम पहुंचे, राज्य की कृपा से सागर देखने को मिला आँख से, तो एक गांव का बच्चा बड़ा होता है, सागर दिखता है, तो एक दिमाग में अंदाज होता है तो सागर क्या चीज़ है, पानी का क्या है। अब वहाँ पर कितने पानी है बोलना है ना। जो शहर के बीच में वही सागर के जैसे बम्बई जैसे शहर में बच्चा पैदा होता हो, वो तो छोटा उम्र में ही माँ बाप के साथ नदी सागर के किनारे किनारे घूमने जाता तो सागर देख ही लेता है। लेकिन गांव में, वो भी पहाड़ में, बच्चा बड़े होने तक दिमाग खोज रहे, इतने पानी यहाँ से जा रहा है। लेकिन हो सकता है वो सागर के तट में पैदा हुआ बच्चा, ये सब पानी कहाँ से आता है यहाँ, उसको वो खोज ही हो सकता है ये पानी यहाँ कहाँ से आता है। तो नदियों से आता है, तो नदी देखा ही नहीं होगा, पहाड़ देखा ही नहीं होगा, पानी का झरना देखा ही नहीं होता, तो उसको भी फिर ले आना पड़ेगा पहाड़ में। एक झरना इस तरह है, पानी नदी इस तरह से बहती है, तो वो नदी जब देखता है तो अच्छा यही पानी वह सागर में जाता है। और पहाड़ का बच्चा ये सब पानी बह के कहाँ जाता है, तो सागर में जाता है। बाद में सागर दिखता है, वो पानी यहाँ आता है। तो संसार इनकम्प्लीटनेस तो है, इसका ये आइडिया होता तो वो आइडिया नहीं होता। तो सागर बोलते ही अब नदियों का बहना और पानी वहाँ पहुँचना अब शब्दातीत हो जाता है। अब वो बोल नहीं सकता है कि सागर बस पानी अनफेथनेबल है, कोई नाप तोल नहीं कर सकता है। प्यारे सुंदर साथ जी, वैसे भी तारतम ग्रंथ जो है, तारतम वाणी जो है, उसको कुलजम स्वरूप तारतम वाणी, श्री मुखवाणी, इन शब्दों से हम धनी की वाणी को हृदय में बसाते हैं, बहुत सम्माननीय शब्द देते हैं, आदरणीय शब्द देते हैं, क्योंकि हमारा जीवन ही तारतम वाणी है। तो कुलजम स्वरूप, कुल मतलब टोटल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान इसमें समावेश है। वेद, कते, व्यवहारिक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान, सबसे भरा हुआ है तारतम ज्ञान। तो इस ग्रंथ को तारतम सागर भी नाम है ना, तारतम सागर। आत्मा और परमात्मा को तारतम्य मिला हुआ, संबंध का ज्ञान दिया हुआ तारतम सागर। तार तारने वाला, तम अंधकार से तारने वाला, तारतम सागर ग्रंथ। तो सागर ग्रंथ, इस ग्रंथ का नाम ऑलरेडी तारतम सागर है। 18,758 चौपाई। तो तारतम सागर ग्रंथ के अंदर सागर ग्रंथ 14 ग्रंथ हैं इसमें। उसमें ये तारतम सागर ग्रंथ को 10वां ग्रंथ माना जाता है। और महामती प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से जैसे ही प्राणनाथ जी श्री पद्मावतीपुरी धाम पहुंचते हैं, अंतिम डेरा, अपना उम्र के हिसाब से भी वो 64-65 जैसे उनका उम्र हुआ, यह लीला जागरण लीला करते हुए जैसे पन्ना पहुंचते हैं,
तो लगभग 44-45 1744-45 के आसपास सागर ग्रंथ अवतरण होता है। प्यारे सुंदर साथ जी, इसमें ऑलरेडी जब हम ग्रंथ को तारतम सागर शब्द देने के बाद इसका शुरू को किताब रास किताब, प्रकाश किताब, सतऋतु किताब, कलश किताब, ये जो ग्रंथ जो अवतरण हो रहा है ये सब सागर ही सागर है। जब तारतम सागर ग्रंथ ही सागर हुआ, इसमें ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, संबंध का सागर है। हर चौपाई में नूर भी है, नूर सागर है। हर चौपाई में नीर सागर है, क्षीर सागर, दधि सागर, दुग्ध सागर। लेकिन श्रीराज जी महाराज के हृदय में ब्रह्मात्माओं को अपना रस पिलाने के लिए, अपना प्रेम का परिचय देने के लिए, अपनी जानकारी देने के लिए, अपने नाम का गुण स्वरूप लीला, नाम स्वरूप लीला को पकड़ाने के लिए इतनी उत्सुकता भरी है, इतना प्रेम बह रहा है कि वो किस रूप में दूं, किस रूप में समझाऊं। राजी को बहुत उतावल है और जागृत आत्माएं संसार में उसी हिसाब से धनी को, परमात्मा को रिझाने के लिए हृदय में उतना ही प्रेम का बहाव महसूस करती है। श्री इंद्रावती आत्मा उन आत्माओं में एक आत्मा, और श्री राजी धामधनी को पा करके अब हर प्रकार से श्री राज्य के विषय में बोलना, श्री राज्य के विषय में व्याख्या करना असंभव होते हुए भी अपने तरफ से क्या करें, अपने तरफ से तो कुछ सेवा करें। श्री राज जी महाराज की प्रेरणा से श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय उतना ही उमड़ रहा है और श्री राज जी महाराज का हृदय उन ब्रह्मधाम में अवस्थित ब्रह्मात्माओं का जो हृदय में इतना प्रेम और इतना इश्क भरा हुआ है कि ये रूहें खेल में आई है। अब खेल में आकर के वो चैतन्य हृदय माया में शून्य हो चुका है। तो अब इनके हृदय में जाति स्मरण करा करके फिर वही शाश्वत जो प्रेम का सागर है, शाश्वत जो रंग आनंद का महल जो है, वही रसालय पे, रस प्लस आलय रसालय, प्रेम प्लस आलय प्रेमालय, वही दिव्य परम धाम का शाश्वत आनंद में पहुंचाना है। तो प्रयास बहुत पहले से कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साधु जी, हमने इससे पहले पद्मावतीपुरी धाम में अवतरण ग्रंथों में से मार्फत सागर भी अनुभव कर चुके हैं, जो 1748 का अवतरण माना जाता है। तो प्राणा जी जैसे 1740 में पद्मावतीपुर धाम पहुंचते हैं, तो 40, 41, 42, 43, 44, 45 उन वितक के माध्यम से और प्राणा जी महाप्रभु को सारी जीवनी को देखते हुए, अनुभव को देखते हुए अब श्री पद्मावतीपुरी धाम पहुंचते हैं। सदगुरु ने दिया हुआ वचन जो लक्ष्य है उसको भी एक प्रकार से लगता है कि कुछ काम तो हुआ है। शाकुंतल शाकुमार की बातें और जो जागृत आत्मा आए हैं, प्राणा जी महाप्रभु अपने आप देखते हैं लौट के कि ये सब आत्माएं मुझे क्या समझ करके मेरे पीछे आए हैं। तो फिर राज्य से आग्रह करते हैं कि इंद्रावती आत्मा राज्य से रोती है, तड़पती है,
और ज्ञान इतना है कि अपने आप को कुछ नहीं कहने में ज्ञान पर्याप्त हो रहा है। अब एक ही रहस्य बचा हुआ है, अपने मालिक, अपने धामधनी, यानी अपने धनी, अपना धाम, अपनी परात्म स्वरूप, अपनी ब्रह्म लीला में चिंतन लौट चुका है। तो देखते हैं संसार में सब मोह सागर बोलते हैं, सागर तो दिखाई नहीं देती है। लोग बोलते हैं हम तो फंसे हुए हैं, दलदल तो दिखता नहीं, हम बंधे हुए हैं, बोलते हैं रस्सी तो दिखाई नहीं देती। तो मोह सागर हम अनुभव कर सकते हैं कि बहुत समय से मोह में बैठे हुए, तो मोह से निकलने के बाद कैसे मोह में फंसा था, छोटी छोटी आदतों से परेशान आदमी जब वो आदत से बाहर निकलता है, उसे स्वच्छ एक जीवन मिलता है, तो अंदाज लगा सकता है कि मैं किस तरह से मोह में बंधा हुआ था, लोग मुझे किस तरह से देख रहे थे, अभी पता चला। अपने बाल लीला को भी हम देखते हैं, हम छोटी छोटी बातों में कितने मोहित थे, जिसके कारण कितने डिस्टर्बेंस था। तो थोड़ा सा हमारे अंदर में व्यवहारिक एक मैच्योरिटी जब हम प्राप्त करते हैं, तब भी हम अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा शरीर, हमारा गुणांग इंद्रिया कि कैसे छोटी छोटी बातों में अटकी हुई ये इंद्रियां, हम अपने आप देखते हैं, मन को देख सकते हैं, बुद्धि को देख सकते हैं। तो हम भी अपने लेवल से अपने आप को देख सकते हैं। तो इसी तरह इस 14 लोक के अंदर अवतार पुरुष अपनी सारी सृष्टि को देखते हैं, और 14 लोक में भगवान विष्णु के अवतार जो धारण करके आते हैं, तो धर्म का अधर्म का ज्ञान देना, धर्म को सुरक्षित रखना, वेद शास्त्रों द्वारा जीवों के कल्याण के विषय में चर्चा करना। तो 14 लोक के राजा विष्णु भगवान की जो बुद्धि है, सभी बुद्धियों का राजा है। इस तरह से पहले से ही 14 लोक के उन अवतारिक बुद्धियों को दर्शन करते हुए उनमें ज्ञान का सागर है, त्याग का सागर है, वैराग्य का सागर है। इस तरह से शास्त्रों में व्याख्या है। महामती प्राणनाथ जी जो हमारा आस्था का केंद्र है, हमारा मार्गदर्शक हैं, और उतना ही नहीं, शास्त्रों में जो दिव्य परब्रह्म परमात्मा की बातें हैं, हमारी चिंतन, हमारी आस्था यहाँ तक जाती है कि जो वेदों में या शास्त्रों में या संत वाणियों ने जो भी परमात्मा के विषय में अंतिम शब्द जो भी उनके हृदय में है, उसी स्वरूप का अवतार अर्थात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा का साक्षात स्वरूप श्री महामती प्राणनाथ जी। इस तरह से हमने अपने भावपूर्ण शब्दों का हार पहनाया है प्राणनाथ जी का, उनके व्यक्तित्व, उनका चिंतन को, उनका भाव सुख शीतल करूं संसार, अपने उनके संसार बहुत बड़ा है, 5 तत्वों को ही मुक्ति देना, संसारी जीवों को अखंड मुक्ति देना, उनकी वाणी से उनका परिचय मिलता है। उनकी वाणी से हम उनका स्वरूप को हृदयंगम कर सकते हैं। तो जब सागर ग्रंथ की बात महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से जैसे प्रकट होती है, तो उनके हृदय में ये जो क्या बोलना चाहते हैं धामधनी महामती प्राणनाथ जी, क्या देना चाहते हैं,
तो प्यारे सुंदर साधु जी, अब ग्रंथ अपने आप हमें ग्रंथ का परिचय देता जाएगा और बहुत भाव और भक्ति के साथ अपने चतुराई लगाए बिना समर्पण भाव से, इससे पहले ही ये तो 10वां ग्रंथ है, तो 9वां ग्रंथ तक प्रणय जी के चिंतन को हम श्रवण करते ही आ रहे हैं। इसलिए पूर्वाधार भावों को अपने मस्तिष्क में बहुत सम्मान के साथ रखते हुए सागर ग्रंथ का अवलोकन करते हैं। जानना समझना तो अब अपनी छोटी सी बुद्धि से कहाँ तक समझ सकते हैं, फिर भी हमारा श्रद्धा है, हमारी भक्ति है कि जो जो ग्रंथ में लिखा गया हुआ है धामधनी का संदेश मानते हैं। स्वयं प्राण जी महाप्रभु अपना कर्तापन तो वह दिखाते नहीं है, धामधनी का आदेश है, सदगुरु महाराज का प्रेरणा है, ऐसा शब्द प्रयोग किए। हम भी अपने बुद्धि में यहाँ का भाव और यहाँ का व्याख्या को समझने से भी ज़्यादा डूबने का भाव लेकर के जाएं तो शायद समझा न सके तो भी जितने % हो सकता है समझ सकते हैं, क्योंकि नमक का मूर्ति सागर नापने को जाएगा तो वापस नहीं आएगा। ऐसा संसार में उदाहरण है सागर के विषय में, क्योंकि नमक का मूर्ति सागर नापने को जाए, जिसका उद्गम स्थान ही नमक सागर, नमक कहाँ से बनता है? नमक का मूल सोर्स कहाँ है? सागर तो है। तो अपने उद्गम स्थान को देखने जाएं, पता लगाने जाए तो मिल ही जाएगा ना मूल में। ऐसे आत्मा का भंडार परात्म उस ब्रह्मानंद का रूपी सागर है, उसमें ये आत्मा गोता लगाने जाए तो कितना गोता लगा पा सकता है। फिर भी श्री राज जी महाराज ने ब्रह्म आत्माओं के लिए महामति प्राण जी के हृदय स्थल में बैठ करके, हृदय में बैठ करके हमें जो रस पिलाने का उन्होंने एक कृपा की है, तो कृपा पात्र बनने को कोशिश करें। श्रद्धा और भाव से उनके शब्दों को देखें। खिलवत ग्रंथ हमने मूल खजाना गंगा महल मूल मिलाव का बैठक खिलवत खाना को बहुत समय से चिंतन करते आए और खिलवत से परिक्रम ग्रंथ प्रारंभ होता है और उस दिव्य ब्रह्मधाम का वर्णन परिक्रम ग्रंथ, जिसको स्वयं सदगुरु महाराज ने दर्शन किए। सदगुरु महाराज अपने ज़माने में बिल्कुल महाकारण से ऊपर निर्मल चेतन में होकर के व्याख्या करते थे। उन व्याख्याओं को सुनने वाले, समझने वाले आत्माओं, वही परमधाम की आत्माएं थी। उन परमधाम के आत्माओं में भी श्री इंद्रावती आत्मा श्री राज जी महाराज के प्रेरणा से और नजदीक और आगे होते गए तो सदगुरु महाराज के हृदय से जो बहता था परमधाम का वर्णन ज्ञान, श्री इंद्रावती आत्मा के बर्तन में, हृदय रूपी बर्तन में वो समा जाता था और श्री इंद्रावती आत्मा उस दिव्य परमधाम को वर्णन करते हुए सुंदर साध के बीच रखती थी। सदगुरु महाराज को लगता था कि ये जो एक अनहोनी जो ज्ञान है श्री राज जी महाराज दे रहे हैं, तो इंद्रावती के हृदय रूपी बर्तन में ये स्थापित हो रहा है। तो लगता था कि मेरे पीछे महाराज बोलते थे, इंद्रावती हाथ जागना बोलते थे।
तो श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से फिर वही ज्ञान अक्षरशः उतरने लगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यानी कि असीम कृपा है श्री इंद्रावती आत्मा के माध्यम से हमें जो शब्द मिला है, जो भाव मिला हुआ है, जो भक्ति मिली है। परिक्रमा ग्रंथ हमें 25 पक्ष परम धाम का ओवरऑल एक व्याख्या है। तो उस 25 पक्ष परम धाम के मध्यस्थ में रंग महल का वर्णन है। नाम ही रंग महल, आनंद का महल। उसी को रसालय कहा गया है। रसी रस प्रेमी, प्रेम से भरा हुआ रसालय, प्रेमालय। अब प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो वर्णन है 25 पक्ष परम धाम, प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा परम धाम की व्याख्या बारीकी हिसाब से परिक्रमा ग्रंथ में रखा। परिक्रमा का नाम ही है संसार में परिक्रमा करना, अर्थात अपने मन से, बुद्धि से उस दिव्य धाम को चिंतन मनन निधिध्यासन करना। खजाना दिए है सुंदर साथ जी। हम जैसे ही प्राणनाथ जी का इस चिंतन धारा में जब स्नान करने के लिए प्रवेश होते हैं, तो दिल और हृदय, ये जो शरीर जा रहा था, जो स्थूल शरीर जो जा रहा था समझने के लिए, तो जाते जाते ये शरीर, ये संसार, ये व्यवहार वैसे ही नगण्य हो जाता है कि जैसे स्वप्न से जगने के बाद, जागृत को सामने में देखने के बाद स्वप्न जैसे टूट जाता है, सपना मत का कोई चीज नहीं रहता है। ऐसे ही जब ये दिव्य परम धाम का परिक्रमा सागर ग्रंथों से जब चिंतन चल जाता है, तो सही अर्थ में संसार का जो भी, संसार में क्या क्या है, शरीर है, जब परात्म शरीर का दर्शन हो जाता है तो शरीर छाए के भांति, इसमें न कोई आसक्ति और इसमें न कोई बंधन की बात ही। जब ये एक रस्सी तक भी हो तो कुछ अस्तित्व है। सर्प के लिए रस्सी बहुत सुंदर उदाहरण है ब्रह्म की अवस्था में। लेकिन अगर रस्सी भी रात भर जल गया हो, खाली राख हो, तो सर्प का विष का भाया और राख, तो ब्रह्म के कारण इतना भयावह स्थिति थी कि सर्प में को डस जाता और विषायुक्त में मर जाता। तो ये मरणाशय भय जो है, जो राख जब देखते हैं तो हम कितना अपने अंदर से कैसा लगता है, वो भय बेकार था। ऐसे ही परिक्रमा सागर श्रृंगार इन ग्रंथों से जब परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला नाम जब हृदय में अंकित हो जाता है, तो संसार का मोह, अज्ञान, कर्म, ये सब जो है वैसे ही जल जाता है जैसे कोई रस्सी अग्नि से जल गया। अब एक ही चीज रहता है, क्या? धाम, धनी, अपनी परात्म और अपना जो परात्म स्वरूप की लीलाएं जो है वही एक चीज रहता है। इसलिए तो संत महात्मा कहते हैं कि परम धाम कहाँ है। अगर कोई पूछे तो परम धाम कहाँ नहीं है ये बता। अब ये चीज प्यारे सुंदर साथ जी उन महात्माओं के चिंतन के शब्दों से बहुत सरल से कह देते हैं कि नमक का मूर्ति सागर में जाने को वापस नहीं आता है, कोई में लीन हो। इसी तरह इन ब्रह्मात्माओं की जो व्यक्तित्व है, जो एक पर्सनालिटी है, एक जो उनका आइडेंटिफिकेशन है, वो कुछ नहीं रहता है।
इसीलिए अब रही बात तू मैं में भी अब मैं खत्म हो गया है, अब तू ही है। तो ऐसे भाषा प्रयोग करने में संसार में भक्ति परंपरा में तू ही तू भक्तों ने जो भी अनुभव करके किया है, अपने आप को तो उन्होंने मिटाया है। लेकिन अब परमात्मा चैतन्य स्वरूप में कितना समझ लेकर के तू ही बोल रहे हैं, इसका तो अब परमात्मा ही मूल्यांकन करते हैं। तो हमें परमात्मा ने जब अपने धाम स्वरूप लीला की व्याख्या जो उन्होंने दी है, तो अब हम उनके सत्संग उनके संगत से जाएं। तो प्रारंभ करते हैं परिक्रमा ग्रंथ में 25 पक्ष परम धाम का अंतिम परिक्रमा जो है, बड़ी रांग में 8 सागर 8 जीव, ये 25 पक्ष धाम धनी ये हो बन में 25 पक्ष धाम धनी की जब बात करते हैं, 25 पक्ष परम धाम की बात करते हैं, तो बात करने में भी ऐसा महसूस होता है कि हमने अपने आप को मिटा दिया है। ये तो धनी की कृपा है, धनी की मेहनत है, उनकी कृपा है। अब अपनी क्रिया से मेहनत करके उसी अनुभव में उतरना, ये अपनी साधना है। परिक्रमा ग्रंथ में 8 दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण। तो ये 8 दिशा में 8 सागर। तो अग्निय कोण में नूर सागर, फिर दक्षिण में नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधुर सागर, रस सागर, सर्वरस सागर। 8 दिशा में 8 सागर का वर्णन जो है परिक्रमा ग्रंथ में हुआ है। हमारे जो ऑनलाइन श्रोता सुंदर साथ या ये रिकॉर्डिंग हो करके यूट्यूब में जो वर्णन भविष्य में भी रहेगा, जितने समय रहेगा, तो वर्तमान श्रोता और भविष्य में आने वाला श्रोता के लिए सागर ग्रंथ में प्रवेश होते समय महामती प्राण जी के हृदय से जब जाएंगे, बहुत सरल है। वितक के माध्यम द्वारा, शास्त्रों के माध्यम द्वारा प्राण जी महाप्रभु के हृदय में प्रवेश हो जाना। सुंदरबाई आत्मा, श्यामा जी शक्ति, श्यामा जी सत्ता के हृदय में प्रवेश होकर के उनके अनुभव में अपने आप को प्रवेश करवाना। वो वैसे ही है जैसे घर के बूंद बूंद पानी जो है शहर के मतलब गांव के उस नदी में समावेश हो जाता है और नदी के साथ से सागर में पहुंचते हैं। ऐसे ही हमारी बुद्धि जो है वो महामती की बुद्धि में सद्गुरु के हृदय धाम में, उनके चिंतन के धारा में प्रवेश होकर के उनके ही पास बैठ करके, उनके ही वृत्ति में वृत्ति मिला करके, उनके ही चिंतन में चिंतन मिला करके, अपना एक्स्ट्रा चिंतन न रखते हुए अपने आप को वहीं समावेश करते हुए, जैसे चौपाई के चिंतन को हम करते हैं तो बहुत कुछ सहारा मिल जाता है। महामती प्राज्ञा जी के मुखारबिंद से सिद्धदास जी महाराज ने श्री इंद्रावती को चिंतन जहाँ पहुँचा करके उन्होंने खजाना दिया है।
हमें उस चिंतन का सत्संग करने से, उनकी बुद्धि का सत्संग करने से चौपाई भले ही हमारे मुख से नहीं उतरनी है, अब चौपाई तो दूसरी जगह उतरनी नहीं है, लेकिन चौपाई के जो उस भाव का, उस शब्दों का समझ जो है हमें बहुत करीब से, बहुत नज़दीक से अनुभव होता है। जैसे मक्खन, घी का स्वाद तो बता नहीं सकते, लेकिन घी खाने में जो स्वाद होता है, जो स्वाद का ज्ञान होता है, ऐसे ही चौपाई का भाव का ज्ञान इस वृत्ति में प्रवेश होता है। वो मतले की क्यों कहूँ, तो पहला सागर नूर सागर करके प्राणनाथ जी के हृदय से प्रकट हो रहा है। श्री राजी महाराज के हृदय और महामती प्राणनाथ जी के हृदय दो नहीं, इसलिए मैंने कहा उस वृत्ति का दर्शन कर। कहना राजी महाराज को अपना ही नूर का परिचय देना है, अपना ही प्रेम का परिचय देना है, अपना ही पातशाही का परिचय देना है। लेकिन राजी महाराज ने चुन लिया सुंदरबाई आत्मा, चुन लिए श्यामा जी सत्ता, चुन लिए श्रींद्रावती आत्मा। तो राज्य की इच्छा है कि अपना घर का वर्णन, धाम, वो लीला संसार में अवतरण कराएं। तो उसमें मुख्य है ब्रह्मात्मा ही श्रोता है। तो ब्रह्मा आत्माओं में श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में जो भाव राज्य ने रखा, श्री इंद्रावती आत्मा टोटली श्री राज्य में समर्पित है। खिलौत ग्रंथ से हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपना छोटा मय को रखा ही नहीं, वो बड़ा मय अर्थात हकीकी मय श्री राज्य के मय से ही सारा व्याख्या हुआ। इसीलिए छोटा मय नमक की मूर्ति की भांति, बड़ा मय सागर की भांति, एक ही मय बचा श्री राज्य का मय। उस हकीकी मय में जो व्याख्या है, अब तो क्या रहा, मैं और मेरा तो संसार में बोलते ही हैं। अब श्री राज्य एक मैं है तो मेरा परम नाम है, श्री राज्य एक मैं है तो श्यामा जी मेरा है, श्री राज्य एक मैं है तो 12,000 मेरा है। और उसी को फिर कहा स्वलीला अद्वैत करके कहा। तो ये अद्वैत संबंध में लीला मात्र के लिए बहुत संख्याओं का वर्णन है, लेकिन है तो राज्य ही व्यापक। इसीलिए दिव्य परम धाम बोलते ही हम जैसे पंचदिवसीय शिविर रहता है, जैसे हम बेसिक लेवल से जब चिंतन करवाते हैं या चिंतन करते हैं, गुरुजनों ने जो चिंतन करवाए हैं, तो एक एक शब्द के ऊपर चिंतन चलता है। जैसे परमात्मा परम धाम का गुण में 9 गुण माना जाता है, सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन सुंदर। प्यारे सुंदर साथ जी, हम सागर ग्रंथ लेके तो बैठे हैं, ग्रंथ सागर है, लेकिन चिंतन हमारा बेस कहाँ से शुरू हुआ है। इसलिए हम बार बार उदाहरण भी देते हैं कि कौरव पांडव गुरुकुल में जाते हैं, गुरु ने शिक्षा दी सत्यम वद धर्मम चर, सभी ने याद करके सुना दी, युधिष्ठिर याद नहीं कर पाए। तो पिताजी जाके पूछते हैं कि हमारा लड़कों का क्या हाल चाल, तो सब तो ज्ञानी है, लेकिन युधिष्ठिर महाबुद्धू, अभी तक इसने सत्यम वद धर्मम चर कंठस्थ करके नहीं सुनाया है। तो युधिष्ठिर को पूछा जाता है कि भाई तुम इतना नेग्लिजेंसी क्यों करता है, अभी तक गुरु बोल रहे हैं सत्यम वद धर्मम चर, नहीं सुनाया तो युधिष्ठिर कहते हैं कि कोशिश कर रहा हूँ पिताश्री, सुनाऊंगा जरूर, कोशिश कर रहा हूँ। आज हम युधिष्ठिर बोलते ही सबके दिमाग में सत्यवादी युधिष्ठिर, आज पता चला उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, मैं कंठस्थ करूँगा। कहने का मतलब है सत्यम वद, वो अपने जीवन में सत्य की अभ्यास की बात कर रहे थे। बाकी ने मुख में सुना करके, दुर्योधन ने भी तो सत्यम वद धर्मम चर तो सुनाया गुरु को, लेकिन आज दुर्योधन को हम किस तरह से
देखते हैं और युधिष्ठिर को किस तरह देखते हैं। 14 लोक में ऐसा परमार्थ दृष्टांत है कि सत्यम वद धर्मम चरा बोलने में, तो बोलना बड़ी बात नहीं हुई ना। हम तो सागर ग्रंथ के विद्यार्थी हैं, सागर ग्रंथ के चिंतक हैं। सागर ग्रंथ बोलते सागर ग्रंथ का सम्मान अनुभव करने के लिए भी हमें कितनी मेहनत और कितनी अपने अंतस्करण को कितनी बारीकी बनानी होगी। उस महामती प्राण जी के इंद्रावती आत्मा के चिंतन धारा में प्रवेश होकर के देखने के प्रयास करने चाहिए, उनके चिंतन धारा में बह करके देखना चाहिए। इसलिए तो मैंने कहा कि नमक का सोरसी सागर है ये आत्मा। इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग जो अंग सोंगे इंद्रावती ते मेरा मारू रंग नामदनी कहते हैं। तो इंद्रावती के चिंतन धारा में बह करके देखने के प्रयास करें तो कुछ तो हृदय हंगम हो सकता है। तो परिक्रमा ग्रंथ में भी 8 सागरों का नाम है। तो यहाँ सागर ग्रंथ में नूर सागर से शुरू हो रहा है। जो परिक्रमा ग्रंथ में अग्निया कुंड में नूर सागर की व्याख्या। तो अब आइए मूल मिलावा में, जो रंग महल के अंदर जो मूल मिलाव के अंदर नूर सागर, तो सागर ग्रंथ में मूल मिलाव का केंद्रीभूत करते हुए फिर वहां पर भी प्राण जी महाप्रभु के हृदय से राजी महाराज सागर का परिचय दे रहा है। 25 पक्ष परम धाम नूर नूर से भरा हुआ है, वो तो प्रकाश प्रकाश से भरा हुआ है, उजाला ही उजाला है, वो चैतन्य शक्ति है, चैतन्य है। तो वो परम धाम को हमने सचित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर करके एक एक गुण में 9 गुण स्थापित करके ऐसे हृदय में ओतप्रोत हो गए हैं जैसे कि मिश्री जो है दूध में पूरा घोल दिया गया। अब दूध का एक बूंद भी कहीं से उठाओ, मिश्री का भाग वहां रहता है। इसी तरह एक सत का एक अंश भी वहां से उठाए सच्चिदानंद परम धाम से, तो सभी 9 ही गुण जो है उसमें ओतप्रोत दिखने का, जब हमारे जो सारी वृत्तियां जब इस तरह से दिव्य परम धाम के गुणों में डूब जाते हैं, उनके आकारों में डूब जाते हैं, उनके शाश्वत स्वरूप में डूब जाते हैं, तो प्यारे सुंदर शाह जी अपना अस्तित्व का ख्याल नहीं रहता है, वो तद्रूप बन जाता है। तो यही गुणांग इंद्रियों से जब परम धाम का श्रवण करना, परम धाम का दर्शन करना, उस ब्रह्म धाम का चिंतन करना, जब इसी संसाधन से जैसे होता है, इसी संसाधन से जब हम अनुभव करते हैं प्यारे सुंदर शास्त्र, जीवन का नक्शा ही बदल जाता है, भाव का नक्शा ही बदल जाता है। वो अपने को भी मालूम नहीं होता है कि कहाँ है क्या है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु कभी कभार उतरते होंगे स्थूल शरीर में, स्थूल जगत में, नहीं तो उनकी वृत्ति, उनकी वृत्तियाँ, उनकी जो हाव भाव जो है वो सच्चिदानंद धाम, उनकी बोली में सत्य, उनके चिंतन में चित, उनके व्यक्तित्व में आनंद, इन सभी गुणों से ओतप्रोत हो करके प्राणनाथ जी का व्यक्तित्व ही हम दूसरे देख सकते हैं। इसीलिए परिक्रमा के पश्चात धामधनी का चिंतन, आखिर स्वप्न देखते समय में भी यत्र तत्र परम धाम को देख करके स्वप्न देखते समय आखिर जहाँ सोया है वहीं पर सपना वहीं पर दिखा हुआ होता है। जगने के बाद सपना टूट जाता है और एक ही चीज़ रहता है, क्या रहता है? वो जागृत अवस्था रहता है। तो जागृत अवस्था जो मूल मिलावा जहाँ पर परात्म बैठी हुई है,
तू परातम उस मूल मिलाव का स्वरूप में बैठे। तो इसलिए सागर ग्रंथ में बिल्कुल मूल मिलावा का ही चिंतन, परिक्रम से पूरा 25 पक्ष से जहाँ से बैठ करके ये परमात्मा खेल को देख रही है उसी में अब केंद्रीभूत कर दिया है। सागर ग्रंथ वहीं पर पहुँच रहा है। तो वहीं पर मूल मिलाव में नूर का सागर, नीर का सागर, क्षीर का सागर, अर्थात अब पूरा परम धाम नूर नूर से तो भरा हुआ है। लेकिन जैसे चावल को भात बनाते समय तो एक चावल का जो एक चावल निकाल करके ऐसा दबाने से पता लगता है कि यहाँ लाखों चावल हो, लेकिन एक से पता चलता है कि भात बन गया कि नहीं बन गया। इसी तरह से 25 पक्ष परम धाम तो नूरी नूर से भरा, लेकिन तेज रूप सूर्य में तो आँख नहीं पहुँच सकता, लेकिन उसका जो किरण है, उसका जो प्रकाश है, तो प्रकाश को अनुभव करते हुए हम सूर्य का तेज को कुछ अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही एक बार परिक्रम ग्रंथ द्वारा पूरा 25 पक्ष परम धाम को अनुभव करते ऐसा हो गया है कि अपना अस्तित्व तो भूल ही गए। तो अब परात्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, परमधाम स्वरूप आत्मा श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में वो नूर सागर का वर्णन देते हुए मूल मिलाव के अंदर जो नूर को व्याख्या करते, उससे अंदाज लगाना होता है कि 25 पक्ष में नूर का भंडार कैसा। तो प्यारे सुंदर शाह जी, आज का मजल अब यहीं विराम देंगे। अब हमारा ये यहाँ पर 7 बजे से फिर चर्चनी के माध्यम से 1 घंटा का शिविर होना है। सुंदर शाह खाना प्रारंभ कर चुके हैं, तो कल फिर 6 बजे उपस्थित हो जाएंगे आप सब जो है। और आज सागर ग्रंथ प्रारंभ लगभग हो गया है। कल भी और इसका भाव को व्यक्त करते हुए बेस को समझना है, उसके बाद फिर अपने आप यात्रा प्रारंभ होती है। भूमतले की क्यों कहूँ, भूमतले की क्यों कहूँ, विस्तार बड़ो है आत, विस्तार बड़ो है आत। नेक नेक निशान दिए हादियों, नेक नेक निशान दिए हादियों। मैं करूँ सोई सिफत, मैं करूँ सोई सिफत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की। गुरु जी 108, दीनदयाल जी महाराज की।